गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 24 फरवरी की सुबह 7 बज चुके हैं और उमंग क्लासेस जीकेपी पर मनी सर करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। रोज की इस तरह हम लोग सुबह 7 बजे मिलते हैं और अगले 10-12 मिनट में कल के दिन के वो प्रमुख सवाल जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ऐसे सवालों को लेकर हम आपके पास आते हैं। और आप लगातार देख भी रहे हैं, जो लोग नहीं भी देख रहे उनको भी जोड़िए, जिससे कि हमें भी उत्साह मिलता रहे, ताकि और ज़्यादा मेहनत से हम इस पर कार्य कर सकें। चलिए जरा देखते हैं आज के वो 10 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने। तो आजकल चर्चा में बना हुआ है लगातार एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। ग्लोबल साउथ में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत में हो रहा है, जहां बहुत सारे महान विभूतियां भी पहुंची हैं। पूछ रहा है सबसे कम उम्र के स्पीकर। तो भारत के ही रणवीर सचदेवा, जिनकी उम्र मात्र 8 वर्ष है, भी 2017 में पैदा हुए। कौन? रणवीर सचदेवा, जिनको हम जानते हैं किस रूप में कि विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर के तौर पे, विश्व में कम उम्र के प्रोग्रामर के तौर पे जाना जाता है। किसको? रणवीर सचदेवा की बात करें तो इन्होंने इस सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय दर्शन, यानी किस पर इन्होंने कीनोट भाषण दिया? तो भारतीय दर्शन और एआई के समागम की बात इन्होंने अपने भाषण में दिया और स्पीकर बने सबसे कम उम्र के। रणवीर सचदेवा की बात करें तो इनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है, जिसका नाम क्या है? इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, एक बुक भी, जिसका नाम क्या है? आर यू बोर्ड विथ एआई। ये इनकी प्रमुख पुस्तक का भी क्या है? नाम है। किसके? तो याद रखें किसकी हम बात कर रहे हैं? रणवीर सचदेवा, जो कि भारत के मात्र 8 वर्ष के एक बालक, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, दुनिया भर के प्रमुख नेताओं के सामने एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। किसने? रणवीर सचदेवा। बाकी आप जानते हैं रितेश अग्रवाल और भाविश अग्रवाल का संबंध किससे है? ओयो रूम से है। किससे है? ओयो से। ये फाउंडर हैं। और आशा शर्मा अभी कल ही हमने पढ़ा गया है, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की सीईओ बनी है। कौन? तो आशा शर्मा। तो ये हो गया पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल पे। क्या कह रहा है? विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो लगातार दूसरी बारी खिताब किसने जीता है? भारत ने। तो भारत ए ने हराया है किसको? बांग्लादेश ए को क्या किया है? पराजित किया और जीता है। कौन? भारत ए। लगातार दूसरी बार ये खिताब भारत ने जीता है। यह आयोजन कहाँ हो रहा था? तो बैंकॉक में हो रहा था। यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? तो बैंकॉक में हुई, जिसमें भारत ए ने किसको हराया है? बांग्लादेश ए को, और लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की। तो नवी मुंबई और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तर्ज पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निर्माण की मंजूरी दिया है। कहां पर? सोनपुर में। इसके अतिरिक्त बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर है? पटना में, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पे है। दूसरा कहां पर है? तो गया अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि अभी बिहार में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? 2। कौन कौन से? पटना और गया। तीसरा जिसको मंजूरी मिली है, जिसका नाम क्या है? सोनपुर। सोनपुर आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशिया के सबसे बड़े पशु मेला के रूप में, सबसे बड़े पशु मेला के तौर पर प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? तो हम बात कर रहे हैं किसका? सोनपुर की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र को, यानी सोनपुर के इस मेला क्षेत्र को कहा जाता है हरिहर क्षेत्र। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार से जुड़ा हुआ अभी कल ही एक फैक्ट पढ़ा गया कि बिहार नक्सल मुक्त राज्य बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो इसका आयोजन कहां पे? इटली के मिलान और कोर्टिको शहर में। इटली के कहां? मिलान और कोर्टिको शहर में। मिलान और कोर्टिका शहर में आयोजित हुआ। कौन सा? विंटर ओलंपिक 2026, जिसमें भारत से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत से कितने खिलाड़ियों ने? 2। हालांकि पदक मिला कितना? 0। यानी भारत को विंटर ओलंपिक्स 2026 में कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ। पूछा है कि पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे नॉर्वे कुल 41 पदों के साथ पहले स्थान पे रहा है, और दूसरे स्थान पे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका कुल 33 पदों के साथ।
ठीक। तो विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इटली के 2 शहरों में, मिलान और कोर्टिका शहर में। भारत को कोई पदक नहीं मिला, 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, कोई पदक नहीं मिला। वहीं पर पहले स्थान पे नॉर्वे और दूसरे स्थान पे यूएसए रहा। चलिए, किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को, ठीक, संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो वसई कैथेड्रल की बात करें तो इसको कहा जाता है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल भी कहा जाता है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल के नाम से भी, कैथेड्रल मतलब क्या होता है? गिरजाघर, ठीक। एक ऐसा गिरजाघर है ये, ठीक है, जो कि पुर्तगाली कला को संरक्षित करने का, ठीक, एक माध्यम है, यानी कि एक स्वरूप है, पुर्तगाली कला से जुड़ा हुआ है। इसको जीर्णोद्धार के लिए, इसके किसके लिए? जीर्णोद्धार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर? तो एक सम्मेलन हो रहा था यूनेस्को का, कहाँ? तो बैंकॉक में। इसमें निर्णय हुआ कि यूनेस्को अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? वसई कैथेड्रल को, जिसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से, ठीक है। चलें, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखे गए शेर पूंछ वाले मकाक की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? ठीक है, IUCN की अगर बात करते हैं तो IUCN की स्थापना जो है 1945 में है। IUCN की स्थापना की जब बात की जाती है तो याद रखें इस तथ्य को कि इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। हालांकि अब IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्लांड शहर में है। कहाँ पर? ग्लांड, जो कि पड़ता है किस देश में? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। यह 9 श्रेणियां बताता है, ठीक है, 9 श्रेणियां, ठीक, में पशुओं को और जीव जंतुओं को क्या करता है? वर्गीकृत करता है, जिसमें शेर पूंछ वाले मकाक की अगर बात करें तो भारत में इनकी संख्या मात्र 2500 से 3000 ही रह गई है। कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले हिस्से में पाए जाते हैं शेर। इनको किस में रखा गया है? तो इंडेंजर्ड में, यानी किस में? EN श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? EN मतलब इंडेंजर्ड, यानी लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। किसको? शेर पूंछ वाले मकाक को। अगला, निर्यात संवर्धन मिशन यानी EPM किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? तो निर्यात संवर्धन मिशन की अगर बात करें तो वर्ष 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा हुआ था, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक का एक बनाया गया था। इस बीच में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। कौन से मंत्रालय पूछा है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वर्तमान में कौन? श्री पीयूष गोयल जी। मंत्री कौन है इसके? पीयूष गोयल जी इसके क्या हैं? तो केंद्रीय मंत्री, ठीक। उनके अंदर में यह विभाग चलता है, यानी कौन मंत्रालय? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। राजकीय ईंट खोरी महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड के चतरा जिले के, झारखंड के चतरा जिले के भद्र महाकाली मंदिर में, भद्र महाकाली मंदिर में 3 दिनों तक, यानी कितने दिनों तक चलता है? 3 दिवसीय यह राजकीय उत्सव है, ठीक, जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड की बात आई है तो याद रखें झारखंड से ही कौन सा प्रमुख? कर्मा पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। इसके अतिरिक्त सरहुल, जनजातियों का त्योहार कहते हैं किसको? सरहुल उत्सव का भी संबंध कहाँ से है? तो झारखंड से है। कहाँ से है? झारखंड से है। तो जवाब क्या हो जाए? झारखंड हो जाए। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। मिलान अभ्यास के लिए विशाखापत्तनम पहुंचे INS तरंगिनी को मुख्य रूप से किस प्रकार के जहाज के रूप में? INS तरंगिनी की बात करें तो ये क्या है? भारत का पहला पाल, ठीक, प्रशिक्षण पोत है, ठीक है, जो कि 1997 में कमीशन किया गया था। इसने एक और उपलब्धि हासिल किया 2003-04 में। ये भारत का पहला नौसेना जहाज है, पहला नौसेना जहाज है जिसने संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया, संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर
संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर, यानी कि पूरे ग्लोब के चारों तरफ इसने चक्कर लगाने वाला ये पहला, विश्व का चक्कर लगाने वाला, या कह सकते हैं संपूर्ण विश्व कह लिया जाए, ठीक है। तो संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला ये पहला जहाज था, ठीक है, नौसेना का, ठीक, पहला नौसेना जहाज जिसने संपूर्ण विश्व का क्या लगाया, चक्कर लगाया था। किसकी बात कर रहे हैं, तो बात हो रही है किसकी, तो याद रखें, ठीक है, INS तरंगिनी की। यहाँ पूछा है किस प्रकार का, तो आपको देखिए नौकायन प्रशिक्षण पोत, किस प्रकार का है, नौकायन प्रशिक्षण पोत है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 की ग्लोबल, जब भी AI की बात आता है तो AI में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होता है। तो वाइब्रेसी रैंकिंग में पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पे चाइना है, और तीसरे स्थान पे कौन सा है, यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी अब मानती है कि भारत में AI का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसा हाल ही में, ठीक है, सैम अल्टमैन कौन है, तो ChatGPT यानी OpenAI के मालिक, उनका एक वक्तव्य कि भारत में, ठीक, लगभग 85% से ज़्यादा लोग यानी कि अपने जीवन में AI का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अधिकतर उद्योगों से जुड़ा है AI। तो AI में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान, तीसरे स्थान की बात किया जाए। चलिए, तो ये थे आज के 10 सवाल। आज के प्रश्न से पहले कल के प्रश्न की अगर बात करें तो कल का प्रश्न था कि भारत का पहला, ठीक, भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, कह सकते हैं कि भारत का पहला, ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला, भारत का पहला स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला कौन सा उद्यम की शुरुआत की गई, तो जिसका सही जवाब है कैंपस टैंक। क्या है, कैंपस टैंक। तो कैंपस टैंक का संबंध कहाँ से है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है, एक लगभग $6 मिलियन का, ठीक है, पूल फंडिंग बनाएगा और इसके तहत जो है, एक नए स्टार्टअप्स को मदद देगा। कौन सा, कैंपस टैंक। तो कल के प्रश्न का सही जवाब क्या है, कैंपस टैंक। आज का प्रश्न क्या है आपके लिए, जरा पढ़िएगा सवाल को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत किया है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। ठीक है, इन चारों प्रश्नों को पढ़िएगा, इन चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, इस प्रश्न को पढ़िएगा, फिर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। तो आज के सेशन की ये कुछ प्रमुख 10 सवाल थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपकी करंट अफेयर्स की समस्या धीरे धीरे एक अकस्मात से नहीं होगी, धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे और अंततः ये समाप्त हो जाएगी। बस आपको रोज़ 10-12 मिनट हमारे साथ बिताने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में कुछ और नई खबरों के साथ। ठीक, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।